नवाज शरीफ 15 साल बाद चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक भी साथ गए। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात का नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तौहीन इलेक्शन कमीशन के साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। असद उमर से मुतालिक फैसला नहीं सुनाया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में सजा मअतली की दरखास्त खारिज कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 को नाअहल करार दिया था। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी को छू गया। 100 इंडेक्स 961 पॉइंट्स इजाफे से 63,917 रुपए पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 64,000 की सतह से ऊपर भी गया। गजा में वहशियाना इस्राइली बमबारी के 2 माह मुकम्मल। एक रोज में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इस्राइली फौजी जनूबी गजा समेत गजा के कई अजला में फैल गए। खान यूनिस शहर को मुकम्मल घेरे में ले लिया। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी। गजा के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल बंद हो गए। खाने पीने और दीगर अशिया की भी शदीद किल्लत। पनाहगाहों में मौजूद फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइली को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। 8 दिसंबर को यौम हुर्मत अक्सा मनाने का ऐलान। कहते हैं फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा तस्लीम नहीं करते। इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई का नहीं, आलमी एजेंडे का मुकाबला किया। 'फ़लस्तीन का 2 रियासती हल किसी सूरत कबूल नहीं। 2 रियासती हल का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामाबाद में मजलिस इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब। जंगबंदी की बजाय गजा पर बमबारी बंद की जाए। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, वो राह हक पर हैं। हमास के मुजाहिदीन जहाद फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं। हजारों फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। इस्राइली वज़ीर आज़म का जंग के बाद गजा का सिक्योरिटी कंट्रोल संभालने का ऐलान। कहा, गजा का कंट्रोल किसी बैनुल-अक़वामी फोर्स को नहीं देंगे। इस्राइली वज़ीर दिफा ने कहा कि हमास गजा पर अपना कंट्रोल खो रही है, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 12.5 एकड़ ज़मीन है और 27,000 लोगों को ये ज़मीन मिलने जा रही है। चोलिस्तान के लिए ये यकीनन बहुत अहम दिन है। वहाँ का ये पूरा इलाका जो है ये अब काश्तकारी होगी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। बड़े नॉमिनल से रेट्स हैं जिसके ऊपर उनको ये ज़मीन मिलने लगी है। आज का दिन चोलिस्तान के नाम। बेज़मीन काश्तकारों को 45 बरस बाद हक मिल गया। 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी अलॉट। मोहसिन नकवी ने बटन दबाकर कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी का आगाज़ किया। कहते हैं चोलिस्तान, रहीम यार खान और बहावलपुर के लिए अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल हो गया। जल्द कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे। वीरान ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब होगी। नहरी पानी भी मुयस्सर होगा। बहावलपुर के चिड़ियाघर में चीते के हमले से शहरी जाँ बहक। चीता शहरी को दबोच कर पिंजरे में ले गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और कमिश्नर बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़ई की तहकीकात और गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का मज़ार बीबी पाक दामन तौसीही मंसूबे का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और जारी कामों का मुशाहिदा किया। फिनिशिंग वर्क का मुआयना भी किया। मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर मेयारी लाइट्स लगाने की हिदायत। कहा, दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मुख्तस की जाए। मज़ार के रास्ते को मज़ीद कुशादा करने का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्कोप 28 में शिरकत करेंगे। माहौलियात से मुतालिक मुशावरती सेशन से खिताब भी करेंगे। इकहत्तर की जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर ने कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। शहीद की कब्र को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहीद की बहन और बेटे तैमूर शब्बीर की भी पुरवकार तकरीब में शिरकत। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के हमले में 43 भारतीय फौजी हलाक, 4 टैंक तबाह हुए थे। कैनबरा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच। पाकिस्तान ने पहले दिन खेल के अख्ताम पर 6 विकेटों पर 324 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की शानदार सेंचुरी, 156 पर नॉट आउट रहे। सरफराज 41, बाबर आजम 40, अब्दुल्ला शफीक 38 रन बना सके। ऑस्ट्रेलवी कमेंटेटर भी बाबर आजम के फैन निकले। कहते हैं बाबर आजम को सारा दिन और सारी रात बैटिंग करते देख सकता हूं, वो एक नशा है। बाबर आजम एक ब्रांड है। बाबर आजम के मैदान में आने पर ऑस्ट्रेलवी कमेंटेटर का खिराज तहसीन। और कवाली के बेताज बादशाह अजीज मियां कबाल को मदाहों से बिछड़े 23 बरस गुजर गए। तेरी सूरत और अल्लाह ही जाने कौन बशर है जैसी कवालियां आज भी सुनने वालों पर वजह तारी कर देती हैं।